हेलो एंड वेलकम बैक टू झारखंड वॉरियर। मैं विवेक सोनी झारखंड वॉरियर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे ढंग से गया होगा और आप मैक्सिमम सवाल को अटैम्प्ट कर पाए होंगे। देखिए, मैंने आपको अटैम्प्ट करने से पहले ही बताया था कि जो जीके का सवाल आएगा वो कंपैरेटिवली टफ आएगा, लेकिन मैथ और रीजनिंग वो आपका इजी आएगा, है ना। मैंने यूट्यूब पे आपको मैथ और रीजनिंग का 3 सेट करवाया है। ऐप पे आप 5 से टेस्ट लगा सकते थे। तो अगर आप उन सारे टेस्ट को लगाए होंगे और यूट्यूब पे जो भी मैंने आपको वीडियोस करवाया था मैथ और रीजनिंग के रिगार्डिंग, अगर वो आपने करा होगा तो आप मैथ्स के मैक्सिमम सवाल को, मैं तो कहता हूँ 30 में 30 सवाल मैथ और रीजनिंग के आप सही किए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अभी आंसर की डिस्कस करते हैं कि आखिर कौन सा सवाल का जवाब क्या होना चाहिए। हम ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, जल्दी से जल्दी मैं आपको आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिए, पहला सवाल पूछा था, ये आपका जनरल नॉलेज का है, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, आपके सेट में ये सवालों की जो नंबरिंग है ना वो शायद अलग-अलग हो सकती है, ठीक है? जैसे मेरा 21 है, ये आपका शायद 27 में होगा, तो उस हिसाब से आप इसे आप मैच कर लेंगे, ठीक है? पहला सवाल, ये एक स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन भेजा है, तो उन्होंने काफ़ी सवाल काफ़ी हद तक सही करे हैं, है ना? तो चलिए, थैंक यू जिन्होंने सवाल भेजा है। पहला सवाल, बोकारो स्टील प्लांट किस देश की मदद से बनाया गया था? तो मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ कि बोकारो स्टील प्लांट जो है वो रसिया की मदद से बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोर्ट इन द गुजरात टाउन? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह शहर नहीं है? तो देखिए, ओकवा है, पोरबंदर है, वेरेवल है, राजकोट जो है ना, ये आपका इनलैंड सिटी है, ना कि ये पोर्ट टाउन है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया एज पर द सेंसस 2011? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो आपको पता है ये कौन सा है। 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठाणे इन्होंने सही मार्क करा है। ठीक है, मैं इंग्लिश साइड ही मार्क करता हूँ, आगे देख लीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ ओएनजीसी इंटरनेशनल डिवीजन? ओएनजीसी का इंटरनेशनल डिवीजन का नाम क्या है? वो है आपका ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 25 सवाल कहता है कि अ, झानोर गांधार ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है ना। तो 25 का आंसर इन्होंने सही लगाया है, गुजरात। हाँ भाई, बिल्कुल ये गुजरात में है। विच ऑफ द लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया? भारत का सबसे कम आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम आबादी वाला जिला आपको पता होना चाहिए, दिहांग वैली है। इनका सवाल हो गया गलत। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, सेवो ट्रॉफी इस ये खेल कौन सा खेल से संबंधित है? तो सेवो ट्रॉफी आपका गोल्फ से है ना। चलिए, हाँ, मुक्केबाजी के लिए मार्क्स फेस और क्यूसबेरी नियम का मसौदा किसने तैयार किया? ये किसने तैयार किया था? तो देखिए, ये सब सवाल ऐसे होते हैं ना जो शायद आप सिर्फ तुक्का ही लगा सकते हैं, है ना। तो ये तैयार करने वाले थे चेम्बर्स ने, जॉन चेम्बर्स। 29, क्विजबेरी रूल के तहत पहला बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियन कौन थे? क्विजबेरी रूल के तहत पहला बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियन कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे आपके जेम्स जे कॉर्बेट। नेक्स्ट, विच बॉक्सर इज फेमसली निकनेम बिग जॉर्ज? बिग जॉर्ज के नाम से किस मुक्केबाज को जाना जाता है? ठीक है, तो इनका जवाब हो जाएगा जॉर्ज फोरमैन। यहाँ पे जो टिक किया हुआ है ना, ये स्टूडेंट ने टिक करा है, तो इसलिए मैं इधर कहीं टच भी नहीं कर रहा। ठीक है, मैं आपको इधर ही टच कर रहा हूँ, इंग्लिश साइड टच कर रहा हूँ, ताकि आप इस इंग्लिश साइड के माध्यम से अपने आंसर को मैच कर पाएं। सवाल नंबर 31, विच आर इंक्लूडेड इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑथोरिटीज? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कौन कौन सा निगम प्राधिकरण नियम शामिल है? ठीक है, तो काउंसिल हो गया, स्टैंडिंग कमेटी हो गया, म्युनिसिपल कमिश्नर हो गया, ये सारे के सारे शामिल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेशल पर्पस एजेंसी? स्पेशल पर्पस यानी कि किसी विशेष प्रयोजन के लिए कौन कौन से एजेंसीज को बनाया गया है? सीवेज भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, टाउन प्लानिंग भी है, यानी कि इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यूनियन टेरिटरी? यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कौन सा कथन सही है? क्या ये संघीय होता है, फेडरल होता है, या इनके पास पूरा ऑटोनॉमी होता है, या इसे गवर्नर द्वारा हेडेड किया जाता है? नहीं, इसमें गवर्नर होते ही नहीं है। ठीक है भाई, जिनका भी ये जवाब दिए हैं डी सी, ये तो गलत हो गया। इनमें से कोई भी नहीं, ये
सीधा सीधा ये सीधा सीधा केंद्रीय सरकार द्वारा गवर्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। व्हेन वाज द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन यानी राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? 2005 में, बिल्कुल सही। हाँ, यूपीएससी के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और अपॉइंट होने के बाद वो 65 साल तक काम करते हैं। ठीक है, देखिए एक ही चैप्टर से दो सवाल पूछ दिया गया था। नेक्स्ट, हु इलेक्ट द स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है इलेक्ट। इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन ये मेंबर ऑफ लोकसभा के सहमति से करते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन डिफेंस एविएशन एक्सपो यानी कि आईडेक्स 24, ये आईडेक्स 24 कहाँ पे हुआ था? क्या ये दिल्ली में हुआ था, चेन्नई, वाराणसी या जोधपुर में हुआ था? ठीक है, ये हुआ था जोधपुर में। सवाल नंबर 39, इंडिया रिसेंटली टेस्ट फायर्ड VLSRSAM मिसाइल। भारत ने हाल ही में किस स्थान से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया? देखिए, भारत जितना भी मिसाइल लॉन्च करता है ना, सभी का सभी चांदीपुर, उड़ीसा से लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी मिसाइल के बारे में सवाल पूछा जाए, आप नहीं भी पता है आपको, तो उड़ीसा चांदीपुर टिक कर दीजिए, सही हो जाएगा। सवाल नंबर 40 सवाल क्या कहता है? हाँ, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली कंडक्टेड एक्सरसाइज एकिया 2024? एकिया 2024 को हाल फिलहाल में किसने किया था? ये करा था NDMA। ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट, द एयर टू सरफेस मिसाइल, ये जो मिसाइल है, ये मिसाइल किस कंट्री के द्वारा बनाया गया? ठीक है, इस मिसाइल को बनाने वाला कौन सा देश है? ये बनाने वाला है रसिया। चलिए, सवाल नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम एग्जिबिट्स द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी? सबसे ज्यादा पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो वो आपका पानी में पाया जाता है, कोरल रीफ में पाया जाता है। ठीक है, प्रवाल भित्तियों में पाया जाता है, जिससे आपका लक्षद्वीप बना हुआ है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स प्राइमरी रेगुलेट ब्रीदिंग इन ह्यूमन, यानी कि निम्न में से कौन सा कारक मुख्य रूप से मनुष्यों में श्वसन को नियंत्रित करता है? वो हीमोग्लोबिन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है, और पीएच वैल्यू क्या है ब्लड का? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द टर्म फॉर रिप्रोडक्शन वेयर ओनली वन पेरेंट पासेस जीन टू द ऑफस्प्रिंग? उस प्रजनन को क्या कहते हैं जिसमें केवल एक उत्तक ही संतानों को जीन हस्तांतरण करते हैं? वो है आपका एपोमिक्सिस। ठीक है, ये आपका 12th का बायोलॉजी से सवाल पूछा गया है। सवाल नंबर 45, what do we call a non-green heterotrophic organism once considered part of the plant kingdom? non-green परपोषी जीव को क्या कहते हैं जिसे कभी पादप जगत का हिस्सा माना जाता था? ठीक है, तो ये सवाल मैंने भी आपको क्लास में करवाया था। अगर आप हमसे क्लास किए होंगे बायो का, तो आपको पता होगा, ये हो जाएगा आपका फंजाई। ठीक है, और फंगस के अध्ययन को क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, which part of the ovule located opposite to the माइक्रोपेयर एंड रिप्रेजेंट इट्स बेसियल पार्ट? बीजांड का कौन सा भाग है जो बीजांड द्रवरी सिरों के विपरीत स्थित होते हैं, जो इसके आधारी भाग को दर्शाते हैं? तो ये क्या हो जाएंगे आपके? 46 का हो जाएगा आपका चलेजा। ठीक है, चलेजा, मैंने आपको ये याद भी करवाया था। 47, देखिए, आफ्टर सोलोइंग ग्रास क्विकली वेयर डू कैटल्स इनिशियली स्टोर इट? जब घास को जल्दी निगलने के बाद जो मवेशी होते हैं, जैसे कि गाय हो गए, बकरी हो गए, है ना, वो सबसे पहले अपने भोजन को कहाँ पे इकट्ठा करते हैं? ये करते हैं रूमेन में। बिल्कुल सही है इनका जवाब। हाँ, आगे देखिए, द स्लोगन इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी कि परिस्थिति अस्थाई अर्थव्यवस्था है, ये कौन सा आंदोलन का नारा है? देखिए, ये आपका चिपको आंदोलन का नारा है। पता नहीं इन्होंने अपीको आंदोलन क्यों लगा दिया। साउथ इंडिया का चिपको है वैसे अपीको। चलिए, विच व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 2 फरवरी? 2 फरवरी कौन सा दिन मनाया जाता है? सबको पता होगा कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है, जिसमें रामसर साइट के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 50, द हेलमट प्रोविंस इन अफगानिस्तान इज ग्लोबली नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप्स? अफगानिस्तान का जो हेलमत प्रांत है, यहाँ पे किस चीज़ की खेती की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे अफीम की खेती की जाती है, ओपीएम की खेती की जाती है। ठीक है, चलिए, अब चलते हैं हम लोग अपना मैथ और रीजनिंग की तरफ। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। पहला सवाल,
यहाँ पे सब ट्रिपलेट रेशियो पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए सब ट्रिपलेट रेशियो क्या होता है। सब ट्रिपलेट रेशियो यानी कि इसका आप क्यूब रूट निकाल दीजिए। तो 150 किसका क्यूब है भाई? 5 का। 216 किसका है दोस्त? 6 का। कहाँ है 5 6? चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इफ अ मिल्कमैन एडेड 10 लीटर ऑफ वाटर 30 लीटर ऑफ मिल्क, यानी कि 30 लीटर दूध में 10 लीटर इन्होंने पानी मिला दिया, पानी मिला दिया दूध में। तो अब रेशियो बताइए, तो 1:3 रेशियो, खत्म बात, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये तो बहुत आसान सवाल पूछ दिया था। सवाल नंबर 53, ये सवाल क्या कहता है? द रेशियो ऑफ एज ऑफ अब्दुल एंड रहमान। देखिए इस टाइप का सवाल ना मैंने आपको करवाया है, ठीक है, तो चलिए जल्दी से भी हम लोग बना लेते हैं। ये आपका रेशियो और प्रोपोर्शन से काफ़ी सवाल पूछा गया था, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो रेशियो प्रोपोर्शन से भर भर के सवाल पूछा गया है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। द रेशियो ऑफ एज ऑफ अब्दुल एंड रहमान इज 5:4। तो मान लीजिए हम सवाल यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, अब्दुल एंड रहमान, इनका उम्र का अनुपात है 5:4, और इनका उम्र का अगर सम कर देना तो 72 है, यानी कि मेरे को पता होना चाहिए 5 और 4 9, 9x बराबर 72, तो x का वैल्यू आ गया 8। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है उनका उम्र बताइए, तो 8 बचे 40 और 8 चौके 32, यानी कि जो ए है, ए फॉर क्या था, अब्दुल का 40 साल के हैं और जो रहमान है वो 32 साल के हैं। 40 32 कहीं दिख रहा है? चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपसे प्रपोर्शन से सवाल पूछा है 54 में। ठीक है, कि 8:x बराबर 22.4:89.6, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। ये भी बहुत आसान है, देखिए 8/x इक्वल टू, हम दूसरा पेज बना लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए। देखिए 8/x इक्वल टू 22.4 अपॉन, आप क्या हो जाएगा आपका, हाँ एक सेकेंड, 89.6 था ना शायद, एक सेकेंड देख लेते हैं, हाँ 89.6, 89.6। ठीक है, अब इसे आप काट पीट कर सकते हैं, 8 दूना 16 है ना, और 8 64 पॉइंट पॉइंट आप हटा ही दीजिए। अब 28 से इसको आपको काटना है। ठीक है, अगर आपको 28 का टेबल आता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता होगा तो 7 से काटिए पहले। 7 चौके 28, 7 एकम 7 19, 7 दूना 14 और 7 अठी 56, 4 से काटिएगा तो 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी कि 32 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान आसान सवाल पूछा गया था मैथ रीजनिंग में, मुझे लगा ही नहीं था इतना आसान सवाल वो लोग पूछेंगे। आगे इनका फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन आपको पता होना चाहिए कैसे निकलता है, आपको पता होना चाहिए 3/15 बराबर 27/x, बस यही करना है। ठीक है, जैसे से आप काटपीट करेंगे, कर लेते हैं, 3 9 27 है ना। अच्छा, तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन जैसे आप निकालेंगे तो इसे काट पीट करके, हाँ एक सेकेंड मैं आपको ये दोबारा बताता हूँ। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का है, 15 9 135 तो आप सीधा कर सकते थे, तो वैसे करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही निकालिए, 3/15 बराबर 27/x, 3 नवा 27 और 15 नवा x का वैल्यू आ गया आपका 135। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे मिटा क्यों रहे हैं हम, ठीक तो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ये क्या कहता है? ये कहता है अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर इन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:3, यानी कि 7:3 में 60 लीटर हमारे पास कोई मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। 7 और 3 10, 10 छके 60 है ना, यानी कि इनको अगर 6 से हम गुना कर दे तो वही मेरे पास दूध और पानी है ना। तो चलिए मिल्क एंड वाटर का हम निकालते हैं, 6 से गुना करना है भाई, 7 छके 42, 3 छके 18, तो इतना दूध और पानी हमारे पास है। अब ये बोल रहा है कि भाई हम उसमें 10 लीटर पानी और मिला दिए। ओके ब्रो, अब क्या बचा? अब उसके पास 42 लीटर दूध है और 28 लीटर पानी है दोस्त, तो बस दूध और पानी का अनुपात ही निकालना था, है ना। 14 का पढ़ाता होगा, 14 तिया 42, 14 दूनी 28, यानी कि 3:2 में आपका जवाब आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, ये क्या कहता है? द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, देखिए यहाँ पे ना 1/3 1/4 और 1/8 में यहाँ पे अनुपात दिया गया है। तो पहले इसको हम लोग ये जो फ्रैक्शन दिख रहा है इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 8 4 और 3, अगर इसका आप एलसीएम लेंगे तो आपका है कितना, 8 तिया 24 है ना, 3 अट्ठी 24, 4 छक्के 24, 8 तिया 24, तो ये है कुल मिला के अनुपात, है ना। ये अनुपात में इसका तीनों साइड है। आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा साइड बताइए, सबसे छोटा है 3 पूछ रहा है। टोटल कितना है दोस्त? 8
और 3, 11 और 7, 11 और 6, 17। कितना का? 153 का। बस सोल्व करना है इसको। जैसे आप सोल्व करेंगे आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, आइए सोल्व भी कर देते हैं इसको हम आपको। देखिए 17 का पढ़ा तो आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो 17 नी में होता है 153 और 9 तिया 27, खत्म बात। ठीक है, हाँ। बनाना अगर एक फ्रूट है तो गुलदौली, ठीक है, गुलदौली क्या है? ये एक तरह का आपका फ्लावर है। चलिए, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है भाई, तो स्कूल में क्या होता है? स्कूल में आपको एजुकेशन मिलता है। ठीक है, आगे देख लीजिए 60 नंबर सवाल, ये क्या कहता है? तो देखिए जितने भी सवाल दिए गए हैं ना, ये सवाल एक हद तक अगर आप देखें तो काफी काफी आसान आसान सवाल है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। देखिए एक मिसाइल है जिसका स्पीड इतना है, तो इसको आपको 1 सेकंड में कितना मीटर ट्रैवल करेगा ये बताना है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। आइए करते हैं। 1260 गुणे 5/18, कितना समय में भैया? 1 सेकंड में बताना है हमको। तो 1 से गुना करना है, गुना भाग कर लीजिए। आपको अगर 18 का टेबल आता होगा तो बहुत अच्छी बात है ना? नहीं आता होगा तो याद कर लेना भाई। 18 सते 126, जीरो को बैठा दिए, 7 बचे 35, यानी कि 350। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर हम लोग 61 में। 61 क्या कहता है? हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ पी? 5 लोगों के बारे में बात कर रहा है और पूछ रहा है कि पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। ठीक है, पी के ठीक दाईं ओर हमको बताना है। यहाँ पे क्या है? आर इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। आर जो है वो थर्ड लेफ्ट है क्यू का। ओ सॉरी, देखिए आर इज द थर्ड लेफ्ट बोल रहा है, आर जो है वो थर्ड लेफ्ट है क्यू का। ठीक है, एंड पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। पी इज द सेकेंड राइट ऑफ आर, फर्स्ट राइट सेकेंड राइट पी। हाँ भाई, तो पहला से हम बता पा रहे हैं कि पी के राइट में कौन बैठा है, यही पूछ रहा था ना। इमीडिएट राइट ऑफ पी कौन बैठा है? क्यू, यानी पहला से हम बता पा रहे हैं। सेकेंड, क्यू इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। क्यू इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। हु इज द हु इज द सेकेंड टू द राइट ऑफ पी। हु इज द कौन? इसके बारे में, हु इज द सेकेंड राइट ऑफ पी। यहाँ भी हम पी के जस्ट राइट में कौन बैठा है ये बता पा रहे हैं, यानी कि 1 एंड 2 दोनों से हम बता पा रहे हैं, आइदर 1 और। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ नीचे आपको शायद विजिबल हो रहा होगा, है ना? क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद पेन टाइप पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा कि हाँ आपको क्या विजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करके चल रहे हैं कि जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है वो विजिबल हो रहा होगा। चलिए क्रॉस चेक कर लिए, विजिबल ये हो रहा है। नेक्स्ट, सवाल नंबर 62 यानी कि 62। यहाँ पूछ रहा है कि विच डेट ऑफ द मंथ वाज अंजलि बोर्न इन फरवरी 2024? अंजलि 2024 के फरवरी में कब जन्म ली थी? ठीक है, अंजलि एक इवेंट डेट में जन्म ली थी, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 28 तक कुछ भी हो सकता है। इसे तो नहीं बता पा रहे भाई हम। पहला काफी नहीं है। दूसरा, अंजलि बर्थ डेट, अच्छा प्राइम नंबर, अंजलि का जो बर्थ डेट है ना वो एक प्राइम नंबर है। यहाँ बोल रहे इवन, तो इकलौता इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2। तो हम बता देंगे अंजलि 2 तारीख को जन्म ली है। ठीक है, यानी 1 और 2 दोनों को मिलाएंगे तभी हम बता पाएंगे। चलिए आते हैं 63 में। 63 क्या कहता है? यहाँ पी क्यू आर एस टी सबसे लंबा कौन है ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे है पी जो है ना वो क्यू से बड़ा है। ठीक है भाई, पी मेरा क्यू से बड़ा है और एस से बड़ा है, लेकिन आर से छोटा है। पी क्या है? पी आपका आर से छोटा है। यानी सिर्फ पहला से इन पांचों के बारे में हम नहीं बता पा रहे हैं। हमारे पास तो 4 लोग ही हैं, पांचवा इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता, यानी फर्स्ट काफी नहीं है। सेकंड, क्यू जो है ना वो टी से बड़ा है। क्यू जो है वो टी से बड़ा है। हाँ, तो अब हम बता देंगे, अगर इन दोनों को हम मिलाएं 1 और 2 बोथ रिक्वायर्ड, इन दोनों को मिला दें तभी हम बता पाएंगे कि हाँ सबसे बड़ा मेरा आर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर, हाउ इज के रिलेटेड टू एन? के जो है वो एन से कैसे संबंधित है? ठीक है, यहाँ पे देखिए, एन मदर इज द सिस्टर ऑफ के फादर। एन की जो माता है ना, एन की जो माता है वो बहन है के पिताजी का। एन की माता के पिताजी की बहन है। ठीक है, के इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट। के अपने पिता, अच्छा दूसरा कोई खास मतलब निकल के नहीं आ रहा हमको। के और एन का संबंध पूछ रहा था। ठीक है, तो के और एन आपस में भाई बहन नहीं है, ये आपस में कजन है। तो सिर्फ एक काफी है बताने के लिए, सेकंड से तो हम बता ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सेकंड से तो हम बता ही नहीं पा रहे हैं। सवाल नंबर 65। 65 क्या कहता है? यू और भी
इतना रुपया और इतना रुपया इन्वेस्ट करते हैं, तो पहले इसको हम सिंपल कर लेते हैं। तीनों का 3-3 ज़ीरो उड़ाइए, है ना? 184 आया और 224 आया। तो इसे आप काट सकते हैं, ठीक है? कैसे काटेंगे भाई? इसको आप चाहें तो इसको 8 का टेबल से काट सकते हैं, काटते हैं, ठीक है? 8 दूना 16 और आपका हाँ, 8 दूना 16, 8 तिया 24 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। हाँ, 8 तिया 24 ठीक है। 8 दूना 16, 8 तिया 24 इसको भी काटिए। इसको काटेंगे तो 8 दूना 16 और 8 64, यानी कि 23:28 में इनका शेयर बटना था। इतना ही हम लोग इन्वेस्ट किए तो शेयर भी इतना ही बटेगा। लेकिन बोल रहा है कि यू को यानी कि 23 को 23x हमारे पास है 20700। पूछ रहा है कि दोनों मिला के कितना कमाया होगा, 23.28 कितना कमाया होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा। हमसे 51x पूछ रहा है, ठीक है? तो ये आप बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। इंटू 51 यही करना है ना? ये देखिए सीधा कट रहा है, 23 नहीं में, 9 बार में। तो 9 इंटू 51, जैसे आप 9 इंटू 51 करेंगे तो 9 एकम 9, 9 बचे 45, है ना? खत्म बात। चलिए चलते हैं 66 में। 66 क्या कहता है? ए शॉपकीपर सेल अलमंड। अच्छा, एक दुकानदार है जो अलमंड को बेचता है 1250 रुपया में, तो उसको 7% का लॉस होता है। यानी हमको पता है कि 93% बराबर 1250 रुपया। क्लियर? अब बोल रहा है कि अगर वो 13,75 में बेचता है तो कितना फायदा होगा। यानी कि हमको 13,75 बराबर कितना परसेंट है ये पूछ रहा है, ठीक है? तो 1250 बराबर 93%, तो 1350 बराबर, ये निकालना भी बहुत आसान है। चलिए इसको हम लोग एक बार अच्छे से समझते हैं और निकालते हैं। तो ये होगा आपका 93/1250 इंटू 1375, ठीक है? यही करना है। अब इसको आप काट सकते हैं, 25 का पहाड़ा से भी काट सकते हैं। चलिए इसको हम लोग ना 5 से पहले काट लेते हैं। 5 10 बचे 25, इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, सॉरी 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 सॉरी, 5 दूना 10 क्यों कर रहे हैं हम? अच्छा 13,75 था ना, ठीक तो काटे थे। 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, बचे 25, 275 या 250, ठीक है? 25 नहीं है, 250, 25 से 11 ये, यानी कि 93 गुना 11। अगर आप इसे करेंगे ना 93 गुना 11, तो जोड़ना तो इसको गुना करना बहुत आसान है। ये आएगा लगभग आपका 1023। कैसे भाई? 3 का 3, 9 और 3, 12 का 2, हाथ में 1, 9 और 1 10, ठीक है? नीचे जीरो था, पॉइंट, यानी कि 2.3% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। अब इसका प्रॉफिट 2.3% का इसको प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? चलिए चलते हैं 67 पे। एक आइटम है जिसको बेचा गया 25% के डिस्काउंट में, ठीक है? उसमें उसको 8% डिस्काउंट और मिला, तो आप सक्सेसिव लगा लीजिए। -25 -8 प्लस 25 गुना 8/100, ठीक है? तो 33 प्लस 25 200 बराबर 31% का डिस्काउंट। खत्म बात। 68, 68 भी देखिए, ये भी काफ़ी आसान है आपका। 68 को ना हम क्वेश्चन आपको अच्छे से बताते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पेज में बताएंगे आपको हम, ताकि आपको समझने में अच्छा आए। तो यहाँ बोल रहा है कि मीन प्रपोर्शन एक्स और वाई का 16 है। मीन प्रपोर्शन यानी कि ये, यानी एक्स वाई का वैल्यू क्या आगे निकल के भाई 256, ठीक है? इसी को हम साइड में भी लिखते हैं ताकि आपको अभी समझ में आए। ओके, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कहता है? हाँ, और बोल रहा है उनका जो थर्ड प्रपोर्शन है ना, वो 128 है। तो चलिए थर्ड प्रपोर्शन 128 है, मतलब कि अगर हम एक्स बाई वाई करें इक्वल टू वाई बाई 128। क्लियर? अब इसे क्या करेंगे हम लोग? अब इसे करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 128 इंटू एक्स। अब ये वैल्यू एक दूसरे में पुट कीजिए, आपका आराम से एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा। आइए निकाल के देखते हैं। जैसे इसे हम लोग निकालेंगे तो ये क्या होगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू 128 इंटू एक्स के जगह इसका वैल्यू रखिए, तो एक्स और क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स बराबर 256/वाई, ठीक है? 256/वाई, यानी कि वाई क्यूब इक्वल टू 128 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 7, है ना? और 256 को 2 का पावर 8, यानी कि वाई क्यूब बराबर 2 का पावर 15। तो y बराबर 2 का पावर 5, और 2 का पावर 5 कितना होता है? 32। अब मेरे को y का वैल्यू निकल के आ गया, अब हमें x का वैल्यू चाहिए।
तो यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। चलिए यहीं से निकालते हैं, ठीक है। y पता है मुझे, तो x बराबर 256/32। अगर ये आप करेंगे कितना आ जाएगा? इसे आप आसानी से कर सकते हैं, ये करेंगे तो आपका 8 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 32। चलिए देखते हैं, है ऑप्शन में 8 32? कहीं है 8 32? हाँ जी, 8 32 है। 68 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अब मुश्किल से 11-12 सवाल बचा है, इसे भी जल्दी से कर लेते हैं। देखिए, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को हम लोग अच्छे से बना के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे पेज हम चेंज कर लेते हैं, ताकि कोई और वैसा लंबा सवाल हो तो उसे बनाने में काम आए। ठीक है। इन द फर्स्ट 32 ओवर ऑफ ए मैच, यानी कि 32 ओवर के मैच में क्या हुआ, पहले 32 ओवर में उसका रन रेट 7.2 था, ठीक है। यानी कि 32 इंटू 7.2 रन उनके पास आ चुका था, देखा जाए तो। फिर बोल रहा है कि उनको आगे का 18 ओवर में और कितना रन बनाना चाहिए, कुल उनके पास 297 हो जाए। तो चलिए, इसे भी हम लोग यहाँ बना लेते हैं। 32 इंटू 7.2 प्लस 18 इंटू वट इक्वल टू कितना चाहिए था हमें? शायद 297 था ना, 297, 297, ठीक है। तो अब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 230.4, है ना। 230.4 प्लस 18x बराबर 297। तो 18x में अगर इसे आप जैसे आप घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 6 6 6, यानी x का वैल्यू 66.6 अपॉन 18। जब इसे काट पीट करेंगे तो 18 दिया 54, 18 7 126, खत्म बात। 3.7 आ गया आपका जवाब। 3.7, हाँ है 3.7। चलिए, अब देखते हैं सवाल नंबर हम लोग 70। 70 से 80 10 सवाल और बचा हुआ है, जल्दी से करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग सक्सेसिव लगाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा, लगा देते हैं। 40 प्लस 70 प्लस 40 इंटू 70 अपॉन 100, यानी कि यहाँ क्या हो गया, 110 प्लस 28, यानी कि 138, है ना। 138 काफ़ी है ये। चलिए, सवाल नंबर 71। 71 क्या कहता है? 71 कहता है कि एम जे से कैसे संबंधित है। हम देख रहे हैं के इज अ फादर, के इज फादर इज ब्रदर ऑफ एम। के जो पिताजी हैं, के जो पिताजी हैं वो कौन है? वो एम के भाई हैं। ओके, के जो पिताजी हैं वो एम के भाई हैं, ठीक है। जे इज ए डॉटर ऑफ एल, ठीक है। जे इज ए डॉटर ऑफ एल, यहाँ पे तो और किसी के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा। वाइफ ऑफ के, जे इज डॉटर ऑफ एल एंड वाइफ ऑफ के। हाँ, यहाँ पे आप, यानी कि यहाँ पे देखिए के और एम का संबंध है, यहाँ पे जे एल के का संबंध है, यानी इन दोनों को अगर मिलाएंगे ना तो ये हमारा जवाब आ पाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 72। 72 भी काफी आसान होगा। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि बस का जो फेयर था ना वो दो शहरों का, वो बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया? 11 से 18 कर दिया गया। पहले था 550, तो 11 पचे 55, है ना। 18 पचे 90, खत्म बात। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइड आपके पास है और इसको आपको ऐसे अरेंज करना है कि जितने भी वोवेल है और जितने भी कॉन्सोनेंट है वो एक ग्रुप बना के रखे। तो इसमें वोवेल कौन कौन सा है? आई और ई। कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट बची है। तो 3 कॉन्सोनेंट का सजाने का तरीका, फैक्टोरियल 3। 2 वोवेल का, फैक्टोरियल 2। पहले कॉन्सोनेंट रखें फिर वोवेल रखें, या पहले वोवेल रखें फिर कॉन्सोनेंट रखें, यानी 2 तरीका और है भाई, है ना। अब देखिए, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, खत्म बात। 74। चलिए, एस टी एंड यू टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 30 डे, है ना। एक सेकेंड देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रहा है। चलिए, एस टी एंड यू टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 30 डे, ठीक है। इनके एफिशिएंसी दिया गया है और कितना ये दिन में काम करते हैं ये दिया गया है। तो इन ये तीनों मिल करके किसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो पूछ रहा है कि यू कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखते हैं टोटल काम कितना हो जाएगा। 20 प्लस 15 प्लस 12, 20 30 40 47, यानी कि इनके पास इतना काम है, ठीक है। और बोल रहा है कौन पूरा करेगा? यू। यू बोले तो थर्ड वाला 12, 6 दूना 12, 6 पचे 30, है ना। तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए, गुना करने का और आसान तरीका, 5 चौके 20, 200 और 7 बचे 35, 235/2। चलिए 75 देखते हैं।
75 क्या कहता है? हाँ, 75 तो ये काफ़ी आसान सवाल है, इसे तो आप ही बना लेंगे आराम से। यहाँ बोल रहा है कि बच्चे किससे लिखेंगे, ठीक है? और हमें पता है कि पेंसिल से लिखेंगे, पर पेंसिल को यहाँ पे कहा जाता है शार्पनर, तो बच्चे लिखेंगे शार्पनर से। प्लैटिनम सिल्वर से ज़्यादा महंगा क्यों है? क्योंकि प्लैटिनम कम पाया जाता है, ठीक है? 77। इन द वर्ड टूर इज कोडेड एज 1 2 3 4, क्लेवर को 5 6 7 8 4, तो आर लास्ट में है, ठीक है भाई, आर लास्ट में है तो ठीक है भाई। आपसे पूछ रहा है कि इसका पांचवा डिजिट को कैसे कोड करेंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पी को कैसे कोड करेंगे ये पूछ रहा है। पी सेकेंड लेटर है, यानी पी को हम लोग 0 से कोड करेंगे। 78, बॉक्स को लिखते हैं ऐसे, बी था तो लिख दिया सी डी, ओ था ओ पी क्यू, एक्स वाई जेड, यानी जो भी रहता है ना उसके आगे का दो लेटर को लिख दिया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसी सिस्टम में हीरो के लास्ट दो लेटर को कैसे लिखेंगे, तो ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद पी क्यू, खत्म, ठीक है? ये भी आसान था आपका। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 79। 79 क्या कहता है? बी डी 68, बी होता है 2 में, ये होता है 4 में, ठीक है? जे होता है 10 में, एम 13, ये 14, ये आपका हो जाएगा 19। देख रहे हैं यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है? यहाँ 2 बढ़ा है, यहाँ 3 बढ़ा है, यहाँ पे 5 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इनके बीच में 2 का इंक्रीमेंट, इनके बीच में 3 का इंक्रीमेंट, तो यहाँ जो भी होगा ना उसके बीच 5 का इंक्रीमेंट होगा। आगे 2 से बढ़ा के 2 में 4 जोड़ें तो 6 आया, 10 में 4 जोड़ें तो 14 आया, और 14 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 14 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18। तो 18 में 5 जोड़ेंगे तो 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23। अब आते हैं लास्ट सवाल, 80 नंबर सवाल, ठीक है? देखिए, हाँ, इन ए कोडेड सिस्टम, यहाँ डस्ट को हम लोग कहते हैं एयर, एयर को कहते हैं फायर, तो लास्ट में पूछ रहा है वेयर वुड फिश लिव, मछलियाँ कहाँ रहेगी? आपको पता होना चाहिए, ये तो सबको पता होता है, मछली पानी में रहती है, तो पानी को क्या कहते हैं? वाटर इज कॉल्ड क्लियर, यानी कि आंसर हो जाएगा क्लियर। चलिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, जो ही मैंने आपको अभी 60 सवाल का डिस्कशन किया, 60 में से आपका कितना आ रहा है, ठीक है? मैंने आपसे 60 सवाल डिस्कस किया, 60 में आप कितना सही कर पाए हैं ये आप जरूर बताइएगा, ठीक है? जब आप सब कोई कमेंट करेंगे उसके बाद में इसका क्या कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? चलिए, इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड साइनिंग ऑफ।